बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज की रेमेडी में व्लॉग भी ये मेरा है, रेमेडी भी है, और जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून, अमन और जो परेशानियाँ हैं इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। वो जो चीज़ें हैं ना, तो वो आपको मैंने पहले ही बता दी है। ये सब चीज़ें हैं जिसमें ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। पहले तो हमें चाहिए ये लेमन। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ और इंशाल्लाह आपको भी वही बातें बताऊँगी जो मैं ख़ुद जो ना मुझे फ़ायदा हुआ और ख़ुद ही मैं ये करती भी रहती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ टाइम का ज़ाया है। हर रमज़ान में तो ये मैं स्पेशल करती हूँ, फिर ताज़ा ये करके रमज़ान, और उसके बाद मैं साल भर जो है ना ये चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। रमज़ान में मैं लेती हूँ। आज रात इंशाल्लाह चाँद नज़र आ जाएगा आपको। अगले दिन इंशाल्लाह सुबह के टाइम 9 बजे जो है ना वो मेरा नया टाइम है, इसलिए कि रमज़ान में बहुत मसरूफियात हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने टाइम चेंज किया। अब मैं 9 बजे जो है ना ये वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो ये मैं रस पहले लेमन के निकाल लूँ ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये मेरे लेमन हो चुके हैं। तो मैं ना 3-4 साल पहले ना मुझे ना क्या हुआ था कि डिप्रेशन की मैं इतनी हो गई ना शिकार कि मुझे टेंशन, परेशानी, फजूल सी मैं कहती थी कि मैंने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन पता नहीं क्यों टेंशन आई रहती, और इतना बीमार कि मैं इलाज करवा करवा के थक गई। फिर मैं ये काम मैंने करना शुरू किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर रूहानी है। तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। एक काम से हम करेंगे, कहते हैं ना, एक तीर से 100 शिकार हम करेंगे। तो एक ये रेमेडी होगी और इससे इतने काम हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने मसले हल हो गए। तो ये क्या है? ये लेमन का रस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना हमने लेमन का रस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़्यादा था, और मेरा ऑयल जो तेल है ना ये सरसों का तेल है। ये लेमन है और ये सरसों का तेल है, और बाकी के मैं लेमन निकाल चुकी हूँ क्योंकि मैंने देखा मेरा सरसों का तेल कम है। तो ये इतना इसके अंदर ऐड कर देना है। ये क्या है? ये सरसों का तेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर लेना, सरसों का तेल और जनाबे वाला इसमें लेमन का रस है। इसमें जाएगा आपके घर जो उम्र से वापस आते हैं ना, वो आपको ये वाली खुशबू देते हैं। तो खुशबू है, और एक ये भी है, ये मैं रखूँगी। ये मुझे जो है ना खुशबू बहुत पसंद है, तो इसलिए ये मैं लूँगी। ये भी ज़्यादा है पसंद, लेकिन आपको ये बताती हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो है ना घर पे पड़ी हुई होती हैं, इतना काम भी इससे कोई नहीं लेते, क्योंकि हम परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो नमाज के लिए नहीं अच्छा होता। उसमें कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से नमाज नहीं होती। ये भी इसके अंदर डाल देंगे, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको साइड पे करेंगे। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? एक एक या दो आपने लौंग लेने हैं, ऐसे करके आपने सारे दियों में भर लेने हैं। तो मैं भर के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जगह पे रख लेती हूँ ऐसे ना, तो फिर भरने में आसानी हो जाएगी। तो आपको साथ साथ ही बताती रहूँगी। ये अजवाइन है, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये अजवाइन है और ये लौंग है। ये आपने नोट करते रहना क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर 1-2 लौंग हम डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। तो ये आप बना के आप वहाँ पे रखेंगे जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि किचन कमरा, आपके साइड टेबल होती है बेड की, वो वहाँ पे रखेंगे। तो इंशाल्लाह आपके डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं, जो हर वक्त टेंशन बनाई रखते हैं और परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, उनके लिए ये बेस्ट है। एक तो ये हो गया कि जो बीमारी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा जो है ना उनके घर जो नौसत होती है, बेबरकती होती है, घर में फजूल से जो होते हैं ना जिन्नियाँ होती हैं, साए की आग हर घर कहते हैं कि साया जादू टूना है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद ये वाला जो है ना मिक्स करके हम ऑयल डालते जाएंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दिए जो है ना आपने क्या करना है कि उस जगह पे रख लेना है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। जैसे कि किचन में भी हम औरतें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करती रहती हैं और बैठी रहती हैं, और घर की जो ख़ास करके जिनको काम ज़्यादा होता है, ये करना है हमने, वो करना है, तो वो बहुत परेशान होती हैं, टेंशन लेती रहती हैं घर की और खाने पीने की और पैसों की, मियाँ की, बीमारी की, बच्चों की। ये टेंशन ले के ना पागल हो जाती हैं। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ही नहीं होता, वो सर पकड़ के बैठी रहती है। यहाँ तक कि औरतें तो दूर की बात, उनको काम ऐसे होते हैं कि वो टेंशन से बीमार हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। आजकल के जो मर्द हैं ना, लड़के, वो भी इतने टेंशन है उनको को वो कहते हैं हमें छेड़ो मत, हमें ना छेड़ो, हमें कुछ ना कहो, हमसे कुछ मांगो ना, कुछ हमको बात ना बताओ। लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। तो इसलिए ये जब हम रखेंगे तो सुकून अमन में आ जाएंगे।
ये तो हो गया। फिर हमने ये क्या करना है कि पूनियाँ होती हैं घर में, वो जो दादियाँ नानियाँ जो बना के रखती थी, उनको लेना है और हमने यहाँ पे डिप करके यहाँ पे लगा देना है बिस्मिल्लाह करके। ये तो आपको मैं बताती रहूँगी। और फिर जो अगली रेमेडी है वो आपने मेरी लाजमी देखनी है, वो भी इसी के मुतल्लक ही है। और रमज़ान में जो ना रोज़े नहीं रख सकते, पेट ख़राब होता है और कहते हैं गैस का मसला है, और जो मैं आज ये मस्जिद में भेजूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये दिए भी आपको जला के दिखाऊँगी, और वहाँ पे ये मैंने ख़ुद अपने घर के लिए बनाए हैं और बनाती भी हूँ, तो ये जला के भी दिखाऊँगी। जितना हो सकता है ना मैं आपको लाजमी वो बातें बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर दें और परेशानियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। हर बंदा यही करे तो इंशाअल्लाह हर घर सुकून। ये मैं जनाबे वाला जला रही हूँ। ये मैंने जो बनाया थी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो चुका है। तो इससे ना सिर्फ रूहानी हो गए काम, बल्कि इससे मक्खियाँ मच्छर जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपके एक तीर से 100 शिकार होगा। तो आपने लाजमी ये बना के रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने ये तो देख लिया, तो फिर अब मैं आगे जाके आपको क्या दिखाऊंगी कि जो मैं मस्जिद में आते हैं ना तराबियाँ पढ़ने के लिए, उनके लिए कुछ बनाऊंगी। आपने वो भी देखना है, आपसे शेयर करूंगी वो मैं कैसे क्या भेजती हूँ मस्जिद में। और सबको कहती हूँ कि मस्जिद में ऐसी चीज़ें बना के भेजा करें ताकि हमें भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज दे। तो फिर चलते हैं जी, मैं क्या बना रही हूँ। जो मैं उनके लिए बनाऊंगी वो क्या है, ये मैंने लेमन जो रस निचोड़ा है ना, वो उनके कुछ छिलके ही उसमें रस अभी भी मौजूद है, और पुदीना है, और उसके बाद सौंफ है, ये सौंफ ऐड करूँगी। फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये वाली सब्ज़ इलायचियाँ, इलायचियों के बाद ये आ जाएगा गुड़। सारा नहीं ऐड करूँगी, ज़्यादा बनानी है तो जितना होगा उतना, जितनी ज़रूरत होगी उतनी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद ये वाला गुलाब मैं उसके अंदर ऐड करूँगी। ये बनेगी ग्रीन टी, और फिर वो पीते रहेंगे, और जो साथ इसके दूँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वो ग्रीन टी है जो कि नमाजियों के लिए, और तरावियों 10 तरावियाँ पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ के 10 तरावियाँ पढ़ लेंगे, उसके दरमियान हम देंगे वो वाली ग्रीन टी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो जनाबे वाला। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है सौफ़, जो ग्रीन वाली सौफ़ होती है ना वो लेनी है। उसके बाद जो है ना ये भी ग्रीन ही है, ये इलायची है, सब्ज़ इलायची है, ये इसके अंदर मैंने खोल के इसके अंदर सब ऐड कर देनी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, जो कि ये वाली ग्रीन टी बनाने में वो है, ये क्या है आप बताइए, ये है पुदीना। इसके अंदर इतना मैंने तो अच्छी तरीके से वॉश किया है, ये पुदीना इसके अंदर जाएगा। अब इसको गर्म हो चुका है पानी, तकरीबन बॉयल के करीब है। तो फिर इसके साथ ही हमने 2 जो है ना लेमन ऐसे ना चीर के काट के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर जनाबे वाला ये मैंने मंगवाए थे आज ताज़ा ताज़ा हवेली से फूल, जो कि यहाँ के दारा भी कहलाते हैं, वो उसको दारा कहते हैं। तो ये मैंने पत्तियाँ जो है ना वो खोल के इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो अंदर का माहौल देखिए कितना खूबसूरत और बॉयल आने वाला है। तो ये देखें ऐसे ये ग्रीन टी बनेगी। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर डलेंगी, लेकिन वो जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये कड़ के जब कड़ जाएगा तो इस पे थोड़ा सा फिर बाद में ना क्या करेंगे, थोड़ा सा तो नहीं ज़्यादा गुड़ डाल लेंगे। गुड़ डाल के जितना आपको मीठा चाहिए होगा उतना ही इसके अंदर मीठा ऐड करेंगे, क्योंकि साथ में खजूरें भी होंगी, और ज़्यादा मीठा जो है ना फिर हो जाए तो मज़े के नहीं होता। ये ग्रीन टी ऐसे बनेगी। ये देखिए बॉयल पे आ रही है। अब ये कम से कम आधा घंटा दरमियानी आंच पे कड़ता रहेगा। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा ये वाला कूलर है जो मस्जिद में से आया है। ये मस्जिद वाले सामान है ना सारा वहाँ से है, जिसमें मैंने ये ग्रीन टी जो है ना डाल के भेजनी है। तो ये जनाबे मैंने साफ़ किया है, तो ऐसा है ये अंदर से इतना है। तो इसके अंदर जाएगी, सारे नमाजी जो है ना खुद ही अपनी मर्ज़ी से निकाल के पीते रहेंगे। तो मैं ग्रीन टी भी आपको दिखाती हूँ। तकरीबन मेरी तैयार होने वाली है और 10 तराबियाँ मुकम्मल होने वाली हैं, और मैंने भेजना है तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये इतनी बड़ी है, तो आप मैं देखती हूँ कि मेरे जो ग्रीन टी है वो कहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं इससे पकते हुए, तकरीबन हो चुकी है। 5 मिनट और लग जाएंगे क्योंकि मैंने गुड़ इसके अंदर ऐड करना है। तो जितना आपको ज़रूरत है ना गुड़ मैंने कूट लिया है, इतना ही इसके अंदर ऐड करना है, ज़्यादा या कम नहीं। अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर गुड़ ऐड कर लीजिए। फिर हम इसको भुनेंगे
इसका कलर इतने ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये आपने चख के बना लेना है। मैंने तो ज़्यादा बनाना था, तो अब मैं खुद ही चख लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आराम आराम से, पोनी भी छोटी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सारी जो ग्रीन टी है ना इसके अंदर डाल लूँ तो फिर मिलती हूँ। तो ये सारी हो चुकी है। अब गरम करूँ, इसके ऊपर देते हैं ढकना। तो ये बंद कर देते हैं। तो फिर उठा के वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे उन्होंने उठा के ले जानी है। ये जहाँ पे रखूँगी और साथ ही खजूरें भी रखूँगी। एक खजूर, ये जो है ना खजूरें भी साथ जाएंगी, 2 डिब्बे। तो सब नमाजी इसमें से जितनी मर्ज़ी अपनी उठा के खा लेंगे। तो ये थी मेरी आज की तैयारी। आप भी ऐसे कीजिएगा और मस्जिद में ऐसे ही, इससे भी बल्कि खूबसूरत करके भेजिएगा। और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।